हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे कि जो बीपीएससी टीआरई 4 होने वाला है उसमें जो कंप्यूटर टीचर की भर्ती होने वाला है, तो उसके लिए क्या कौन सा डिग्री होना चाहिए जिससे हम लोग कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। तो देखिए, इसके पहले जो कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी आ रहा था वो सिर्फ 11 और 12 के लिए आ रहा था। इसके पहले जितना भी वैकेंसी आ रहा था वो सिर्फ किसके लिए आ रहा था, तो वो और सिर्फ 11 और 12 के लिए ही आ रहा था वैकेंसी। लेकिन इस बार जो आएगा कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी, वो 6 to 8 के लिए भी आएगा और प्राइमरी के लिए भी आएगा। अब देखिए, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तो उसके पहले आप बोल नहीं सकते हैं कि हम लोग को कौन सा डिग्री की ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें बातें पहले से क्लियर रहेगा कि हम लोग को क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा, क्या चीज़ों की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पहले सबसे पहले हम लोग चलते हैं, पहले का हम लोग देखते हैं जो 11-12 का जो एग्ज़ाम हो रहा था कंप्यूटर के लिए, उसमें क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ता था। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें कि 11-12 के लिए कंप्यूटर टीचर बनने के लिए न तो डीएलएड की आवश्यकता है, न ही डीएलएड की आवश्यकता है और न ही बीएड की आवश्यकता है। इनमें से दोनों में से कोई किसी चीज़ का भी आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस बार भी अगर प्राइमरी और मध्य माध्यमिक का 6 to 8 वाला अगर टीचर कंप्यूटर का वैकेंसी आ रहा है, तो उसमें भी न डीएलएड की आवश्यकता पड़ेगा न ही बीएड की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग वाला कोर्स की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगा। इतना तो बात क्लियर है। लेकिन हो सकता है इसमें या हो सकता है इसमें सीटेट का भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए सीटेट जो होता है वो सेंट्रल लेवल का होता है। तो हम लोग इसके लिए हो सकता है कि बिहार में बीटेट कोई एग्जाम लिया जाए। इसके लिए हो सकता है बिहार में कोई बीटेट, इसलिए कि अगर हम बात करते हैं तो 11-12 के टीचर बनने के लिए हम लोग को स्टेट पास होना जरूरी होता है। 11-12 का टीचर बनने के लिए देखिए, स्टेट जो होता है 2 पेपर का होता है। तो दो इसमें भी 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 होता है और इसे एक पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 का बात करते हैं तो ये 9-10 के लिए होता है, 9-10 के लिए। अब पेपर 2 जो होता है 11-12 के लिए होता है। तो पेपर 2 का एग्जाम लिया गया था कंप्यूटर के लिए, तो ये पेपर 2 देना पड़ा था। स्टेट जो पेपर 2 क्वालिफाई किया था वही कंप्यूटर टीचर बन पाए थे। इसका मतलब ये है कि अगर मिडिल के लिए भी आता है, मतलब 6 to 8 के लिए भी कंप्यूटर का वैकेंसी आ रहा है और प्राइमरी के लिए भी आ रहा है, तो इसके लिए कोई ना कोई बीटेड जरूर लिया जाएगा, तभी जाके आप टीचर बन पाएंगे। 1 to 5 का या 6 to 8 का कंप्यूटर टीचर बन पाएंगे। इतना तो क्लियर है कि अगर हम लोग सिर्फ स्टेट पेपर 2 देना पड़ रहा था और इसमें डीएलएड और बीएड की कोई आवश्यकता नहीं था, तो इसमें भी क्या होगा, डीएलएड और बीएड का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ये क्लियर है, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रह गया कि हमको इसमें जो ये हम लोग को जो यहाँ पर पेपर 2 लिया जा रहा था, स्टेट पेपर 2, तो इसमें भी कोई ना कोई एग्जाम जरूर कंडक्ट कराएगा, तभी जाकर हम लोग क्या हो सकेंगे, कंप्यूटर टीचर बन पाएंगे 1 से 5 में और 6 से 8 में। ये तो हो गया स्टेट के बारे में। अब आते हैं कि कंप्यूटर टीचर के लिए हम लोग कौन सा डिग्री की आवश्यकता पड़ता है। तो देखिए, ये 11-12 के लिए कौन कौन डिग्री की आवश्यकता पड़ता है उसके बारे में बताया गया। जी, जो भी ग्रेजुएशन आप किए हुए हैं उसमें सबसे पहले आपको 50% अंक होना चाहिए, तो तय है कि ये होना ही चाहिए। अब बात करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड हम लोग के पास क्या सा डिग्री होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है DOIACC ग्रेड। कौन सा ग्रेड से, तो ग्रेड ए से पास आउट होना चाहिए। और उसके साथ साथ इसमें मास्टर डिग्री भी होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री भी होना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल है। आगे बात करते हैं, तो आगे हम लोग या तो बीई किए हुए हैं, कौन सा, या तो आप बीई किए हुए हैं या बीटेक किए हुए हैं, दोनों में से कोई भी, या तो बीई किए हुए हैं या बीटेक किए हुए हैं। लेकिन बीई भी किससे होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए या आईटी से होना चाहिए। दो ऑप्शन है कि जो बीई किए हुए हैं वो कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए या आईटी से होना चाहिए, और जो बीटेक भी किए हुए हैं वो भी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए या आईटी से होना चाहिए। ये दो रहेगा, तभी जाके आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। बात समझ में आया। अब आगे और भी दिया हुआ है कि और क्या हो सकते हैं। तो बी और बीटेक वाले की उपाधि कंप्यूटर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, तो ठीक ही है, हम लोग देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा, बी बी और बीटेक वाला भी
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी अगर होगा तो चलेगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मतलब हो गया कि जो डिप्लोमा करके ग्रेजुएट होते हैं वो लोग को पोस्ट ग्रेजुएट हम लोग डिप्लोमा कहते हैं। तो वो भी अगर बीटेक किए हुए हैं या बीए किए हुए कंप्यूटर से, तो वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि और भी यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है कि अगर आप कंप्यूटर से मास्टर डिग्री किए हुए हैं, कंप्यूटर से अगर मास्टर डिग्री किए हुए हैं या एमसीए द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, हाँ ठीक है, इससे मान्यता होना चाहिए। कंप्यूटर से अगर मास्टर डिग्री भी किए हुए हैं तो वो भी कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। अब आते हैं और भी दिया हुआ है कि अच्छा बीसीए जो किए हुए हैं, तो बीसीए के साथ साथ बीसीए और समकक्ष किसी भी विषय में, तो देखिए बीसीए जो किए हुए समकक्ष किसी भी विषय में स्नातकोत्तर दिया हुआ, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, तभी जाकर आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। और भी कुछ डिग्री दिया हुआ है कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, तो ये तो बता ही दिए कि अगर ये होगा फिर भी आप बन सकते हैं। एक और यहाँ लास्ट देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एसीए, अगर एसीए भी किए हुए 3 वर्ष के, लेकिन कितना सेमेस्टर होना चाहिए, 6 सेमेस्टर अगर आप किए हुए हैं, उस केस में भी आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। तो ये सब डिग्री होना चाहिए, तभी जाके आप प्राइमरी में भी 1 to 5 में भी कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं या 6 to 8 में भी कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। अब इसके लिए हो सकता है कि 6 to 8 और 1 to 5 के लिए कोई बीटेट होगा, बिहार टेट, जिसमें आप लोगों को इसमें अगर क्वालिफाई करते हैं तभी जाकर आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। ऐसे तो डायरेक्ट खाली इस डिग्री पर कंप्यूटर टीचर आप नहीं बन सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखें। तो यही हम क्लियर करना चाहते थे कि बता देना चाहते थे कंप्यूटर टीचर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन सा डिग्री होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो इसमें से कोई भी आपके पास डिग्री होना चाहिए। अब जो नया वैकेंसी आ रहा है 1 to 5 और 6 to 8, तो इसके लिए होना क्या चाहिए, तो आपको कोई ना कोई जरूर बीटेट लेगा, तभी जाके आपको क्या हो सकते हैं, आप उसको क्वालिफाई कीजिएगा तभी जाके कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ ना कुछ आगे इन्फॉर्मेशन आएगा। अगर आप किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दे। थैंक यू।